कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे के लिए मिंबर पे खड़े हैं, खुतबा शुरू कर चुके हैं। घर से ये दो साहिबजादे आए और इन्होंने सुर्ख धारियों वाली कमीज़ें पहनी थी, कपड़े लंबे थे, पाँव के नीचे आ रहे थे, ये लड़खड़ा के गिरते पड़ते आ रहे थे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ी, आपने खुतबा रोका, उतर के गए, एक को एक तरफ उठाया, दूसरे को दूसरे तरफ उठाया, मिंबर पे लाया और फरमाया सदक़ल्लाह, अल्लाह ने सच कहा, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलादें फितना है। मुझसे बच्चों का गिरना बर्दाश्त नहीं हुआ, जबकि खुतबे का सुनना वाजिब है। खुतबे में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहना भी जायज़ नहीं, उसका जवाब देना भी जायज़ नहीं, जिसने किया उसके जुम्मे का सवाब ज़ाया हो गया। लेकिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की अज़मत उम्मत को बताई, ये हमारी किताबों में मौजूद है, हमारी किताबों ने लिखा है। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, फ़अहिब्बहुमा, अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, अल्लाह जो बंदा इनसे मोहब्बत रखता है तू उनसे भी मोहब्बत फरमा। ये दरो दीवार कल क़यामत में गवाही देंगे इंशाअल्लाह। हम अहले सुन्नत वल जमात हुजूर के पूरे घराने से मोहब्बत रखते हैं और अल्लाह की कसम अपनी औलाद और कायनात की तमाम हस्तियों से बढ़ के रखते हैं। ये हुजूर का घराना है, हुजूर का ख़ानदान है। लेकिन जिन्होंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया है वो सहाबा किराम, उन्हें भी हुजूर ने अज़मत दी है, उन्हें भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतराम के साथ, आपने फरमाया ये मेरे दाएं तरफ अबू बकर, मेरे बाएं तरफ उमर, कल क़यामत में हम जब अल्लाह के दरबार में खड़े होंगे तो इसी अंदाज से खड़े होंगे। उसको भी तो पढ़ो ना, उसको भी समझो ना। हम आपके बुज़ुर्गों की अज़मत करते हैं, एहतराम करते हैं, आपको भी समझना होगा, आपको भी हमारे बुज़ुर्गों को काबिल एहतराम समझना होगा। अगर आप गाली दोगे तो हम आपकी तरह गलीज़ नहीं हैं, हम गाली नहीं देंगे, इसलिए कि जो आप जिनको बुज़ुर्ग कहते हैं वो हमारे भी बुज़ुर्ग हैं। हम उनमें से किसी को गलत नहीं कहेंगे, हाँ आपकी शख्सियत को कहेंगे, हम आपको कहेंगे, इसलिए कि आप कुरान मजीद को मुहर्रफ मानो। लोग सोए हुए हैं, ये मौजू मेरा नहीं था लेकिन बात आ गई। बहुत सारे लोग कहते हैं ये मौलवी झूठ बोलते हैं। मैं हवाला देता हूँ, आज भी किताब मौजूद है 3 जिल्दों में, अल इंसाफ फी तहरीफ अल किताब, कुरान मजीद की तहरीफ में, किताब का नाम है अल इंसाफ। ये कुरान मजीद असल किताब नहीं है, आप कुरान को मुहर्रफ समझो, कहो इसमें तारीफ हुई, और आप ये कहो कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील गलती से आए, असल में आना हज़रत अली के पास था, गलत हुए, उन्होंने वही इधर नाजिल कर दी, और फिर आप कहो कि जी हम ये समझेंगे कि आपका इस्लाम कोई और है, हमारा इस्लाम कोई और है। वो इस्लाम जो कुरान वाला है वो हमारे पास है, क्योंकि हम कुरान को मानते हैं। वो इस्लाम जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हम उसे मानते हैं, हवाई नहीं मानते। अजीब व गरीब किस्म के नेपाल वाला ईमान हम नहीं मानते, और दाएं बाएं हिंदुस्तान वाला ईमान हम नहीं मानते। अल्लाह ताला हमें सही मनहज पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने हिदायत से नवाजा है, हिदायत के साथ अल्लाह इस्तिकामत वाला ताल्लुक़ भी नसीब फरमाए। मौत तक अल्लाह ताला उस रास्ते पे चलाए जो रास्ता अल्लाह को महबूब है, जिस रास्ते पे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल के गए हैं, जिस रास्ते पे आपने उम्मत को चलने की तरगीब दी है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।